चौदहवीं जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते की मुश्किलें बढ़ गई है। सीआईडी ने एल ख्यांगते को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अब तक की जांच में सबूत में ख्यांगते का नाम सामने आया है। इससे पहले सीआईडी की टीम एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी कर चुकी है। आपको बताते चले कि अब ख्यांगते की मुश्किलें बढ़ सकती है। लगातार आपको खबर बताते चल रहे हैं, जहां 14वीं जेपीएससी की गड़बड़ी को लेकर पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते की मुश्किलें बढ़ गई है। सीआईडी ने एल ख्यांगते को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अब तक की तमाम जारी का जितनी भी पूछताछ की गई है उसमें ख्यांगते का नाम सामने आया है। इससे पहले सीआईडी की टीम एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी कर चुकी है। तो आपको बताते चल रहे खबर, जहां पूछताछ में 5 आरोपियों से मिले इनपुट के बाद भेजा गया समन। सीआईडी ने एल ख्यांगते को अपने सवालों के लिए बुलाया है। तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज तीखे सवालों का करना होगा सामना। तो आपको बताते चले, जहां एल ख्यांगते सीआईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। मिली सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं। ये अपडेट अभी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एल ख्यांगते सीआईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां तो आज वही बताते चले कि वो सीआईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके ओर रुख करते हैं। जी इमरान, जहां आज पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो वहीं सीआईडी कार्यालय उनके पहुंचने की खबर भी सामने आई है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए सवार, जिस तरह से 14वीं जेपीएससी से जुड़े गड़बड़ियों की जांच जो है इन दिनों सीआईडी की तरफ से की जा रही है और लगातार इस पूरे मामले पर सीआईडी के दबिश जो है वो देखी भी जा रही है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जहां जेपीएससी के कर्मियों के साथ साथ परीक्षा कराने वाली एजेंसी के अलावा कई लोग इस पूरे मामले में शामिल है। और इस पूरे मामले में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहने वाले एल ख्यांगते को भी जो है वो सम्मन दिया गया है। सम्मन देने के बाद आज दिन के 11 बजे इसी सीआईडी के दफ्तर पे बुलाया गया था, जहां पर समय से ही 11 बजे जो है एल ख्यांगते दफ्तर पहुंचे हैं। और दफ्तर में पहुंचने के बाद जो है सीआईडी के अधिकारियों के समक्ष जो है उपस्थित हुए। चूंकि इस पूरे केस के अनुसंधानकर्ता के रूप में जो है सरिता मुर्मू है, उसने एल ख्यांगते को जो है वो सम्मन दिया था। सम्मन देने के जरिए जो है पूछताछ का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। और इस पूरे मामले में जेपीएससी से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच जो है वह शुरू की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब एल ख्यांगते के आवास पे सीआईडी की छापेमारी की गई थी, तो उस दौरान भी कई महत्वपूर्ण चीजों को खंगाला गया था। कई डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ डिजिटल एविडेंस के रूप में जो है कई चीजें कलेक्ट किए गए थे। और उसके बाद इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही थी। पूर्व में जब डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर जो है श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी, तो उनसे भी लगातार पूछताछ में कई अहम सवाल निकल करके सामने आए थे, जिनके जवाब जो है अध्यक्ष के रूप में एल ख्यांगते को देना था। और सरिता मुर्मू से पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो दस्तावेज मिले हैं, जो जानकारियां मिली हैं, इसलिए एल ख्यांगते
से इस पूरे मामले में पूछताछ होना बेहद जरूरी है। इस वजह से इस पूरे केस के तेजी लाने के लिए और इस अनुसंधान को और तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से सीआईडी की तरफ से जो है इनके जो केस आयो हैं अनुसंधान करता है उनके द्वारा जो है एल ख्यांगते को सम्मन दिया गया था। सम्मन के जरिए आज दिन के 11 बजे सीआईडी दफ्तर पे जो है वो बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पूछताछ के लिए जब बुलाया गया है तब जब सीआईडी दफ्तर एल ख्यांगते पहुंचे हैं तो यह माना जा रहा है कि कई ऐसे एविडेंस और कई दस्तावेजों के साथ जो है आज सीआईडी के जो अधिकारी हैं वह पूछताछ करेंगे, रिटन जवाब लेने की कोशिश की जाएगी ताकि पूर्व में जो भी आगे अगर इस पूरे मामले पर कड़ियां जुड़ेगी तो उनसे एल ख्यांगते जो है वो बैक नहीं हो पाए। आज इनके सारे बयान एक तरह से क्या स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, सारे दस्तावेजों में उनको जो है संकलन किया जाएगा, रिकॉर्ड के रूप में बनाया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में इनके बयान मतलब एल ख्यांगते अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान जो है जिन परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, किस तरह से आयोजन किया गया था, अगर श्वेता गुप्ता ने गड़बड़ी की थी एज ए एग्जामिनर कंट्रोलर के रूप में तो उसके बाद एल ख्यांगते का इस पूरे मामले पे क्या कुछ रोल था। क्योंकि अगर सिर्फ अध्यक्ष के पद में कुर्सी पे बैठ करके सिर्फ चीजों को देखना नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके पास गड़बड़ियों की जानकारी मिल रही थी तो आपने क्या कुछ रिएक्ट किया, इन तमाम सवालों के जवाब जो है आज सीआईडी की तरफ से जो है वो पूछे जाएंगे और सीआईडी के अधिकारी प्रयास करेंगे कि इस पूरे मामले पर कड़ियों को और जोड़ा जा सके। क्योंकि अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। श्वेता गुप्ता मेन एक्यूज्ड के रूप में अब तक इस पूरे मामले में बड़े चेहरे के रूप में सामने आई है, क्योंकि डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर के रूप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। संबंधित एजेंसी के निदेशक के साथ साथ कई कर्मियों की पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों को भी इस पूरे मामले में रिमांड में लिया गया था। रिमांड में लेने के बाद उनसे जब पूछताछ की गई थी तो कई अहम सवाल जो है वो निकल करके सामने आए थे। आज जब दिन के 11 बजे अपने स्थायी समय पर एल ख्यांगते सीआईडी के दफ्तर में पहुंचे हैं तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको सुलझाना सीआईडी के लिए भी एक चुनौती है और इन सवालों के जवाब जो है एल ख्यांगते के से निकालना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि एक आईएएस है और मंझे हुए आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, मुख्य सचिव तक के कार्य को झारखंड में यह जो है वो देख चुके हैं। तो ऐसे में इनके लगातार जिस तरह के सवाल के बनाए गए हैं उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो खंगालने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर आज की कड़ियों की बात करें, आज की घटनाक्रम की बात करें, कल जिस तरह से एल ख्यांगते का अलग अलग बयान जो है वो सामने आए थे कि अध्यक्ष के रूप में जो चुनौतियां उसको मिली थी उन अध्यक्ष के रूप में उसने अपनी चुनौतियों को देखा समझा और जो शिकायतें आती थी उसको निष्पादन के लिए निर्देश भी दिए थे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो गड़बड़ियां हो रही थी, चाहे ओएमआर सीट पर हो, रिजल्ट निकालने को लेकर के हो, मेंस के को लेकर के हो, या सही गड़बड़ियां जो है छात्र संगठन के लोग लगा रहे थे, उस पर कितनी तीव्रता से कार्रवाई की गई, क्या कुछ कार्रवाई किया गया, किस तरह से लोगों को जो है वो बताया गया था, लिखित में क्या कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, इन तमाम सवालों का जवाब सीआईडी की तरफ से खंगाले जाएंगे। और आज जब दिन के 11 बजे एल ख्यांगते ठीक जो है सीआईडी दफ्तर पहुंचे थे तो मेरे ठीक सामने अगर क्वाड्रेंगल में देखेंगे उस जगह पर जो है एल ख्यांगते अपने जो है ओला कैब से वो पहुंचे, अपनी कार से जो है वो नहीं पहुंचते हैं, ओला कैब से पहुंचते हैं ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वो साधारण तौर से सीआईडी दफ्तर में एंट्री लेना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर न्यूज 11 भारत की टीम पहले से ही मौजूद थी। एल ख्यांगते को जैसे ही अपने कार से नीचे उतरते हुए देखा, उस पहचान की गई और उसके बाद उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो इस दौरान एल ख्यांगते ने आज अपने मुंह से जो है किसी भी तरह के स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया और मीडिया से बचते हुए ठीक यहां से सामने जो है केस आयोग का चैम्बर है, जो है एडीजी सीआईडी के जो चैम्बर है उस चैम्बर की तरफ बढ़ गए और अब इस पूरे मामले पर पूछताछ किया जाना है। क्योंकि यह मामला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई छात्र संगठन, राजनीतिक संगठन के साथ साथ कई लोगों ने जेपीएससी से जुड़े गड़बड़ियों की शिकायत को जो है वो की थी। राज्य के मुख्यमंत्री ने शिकायत के आधार पर सीआईडी को जांच का जिम्मा दिया था। सीआईडी के जांच की कार्रवाई के दौरान जो है अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यहां पर एल ख्यांगते की यहां से मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो सिर्फ एक सवाल नहीं होगा, वो एक दस्तावेज होगा जो आने वाले दिनों में इन तमाम दस्तावेजों को
कोर्ट में पेश किए जाएंगे और एल ख्यांगते के बयान जो है वो आधार बनेंगे इस केस में कि किस तरह से इस केस को जो है आगे सीआईडी बढ़ाएगी और किस तरह से इस केस को आगे बनाया जाएगा, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं लेकिन एक कानूनी दाव पेच और लड़ाई जो है वो काफी लंबी लड़ी जाती है। ऐसे में एल ख्यांगते का बयान अध्यक्ष के रूप में जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही जो एल ख्यांगते ने अपने पोस्ट से रिजाइन उस वक्त दिया था जब सीआईडी की छापेमारी की गई थी और उस वक्त कहा गया था कि इस पूरे कांड को निष्पक्ष जांच कराने के लिए जो है रिजाइन वो कर रहे हैं ताकि यह जांच जो है वो प्रभावित ना हो, और जब प्रभावित नहीं होगा तो ऐसे में तो एल ख्यांगते का बयान भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस वजह से आज सीआईडी ने उसे सम्मन देते हुए सीआईडी दफ्तर बुलाया था दिन के 11 बजे। तय समय पर एल ख्यांगते आज दफ्तर पहुंचे हैं और उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड कराए जाएंगे। जी बिल्कुल इमरान, जहां ये काफी दिनों से कार्रवाई चल रही थी तो वहीं आज एल ख्यांगते जो है सीआईडी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। अब पूछताछ में देखना है कि आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। और झारखंड में से लेकर काफी बवाल मचा हुआ तो उसे भी अब लेकर देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।